मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी तो 2 केस स्टडीज़ के बारे में देखा था, पेलेजियम और श्रीलंका के बारे में देखा था। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था कि पावर शेयरिंग कैसे वर्क करती है, पावर शेयरिंग कैसे अच्छी होती है, वाई आर द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है ना। मेजोरिटियन रूल देखा श्रीलंका का, एकोमोडेशन देखा किसका, बेलेजियम का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि जो पावर शेयरिंग पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर की जाती है, वो किस किस फॉर्म में की जाती है। क्लियर है। पहले ये समझा जाता था कि पावर, जितनी ज़्यादा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, है ना। पहले ये समझा जाता था कि जितनी पावर्स किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी वो व्यक्ति उतने अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, वहाँ पर रूल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, टाइम चेंज होता गया, जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती चली गई कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर ये समझने लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, पावर्स को जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी की, मैंने बताया था डेमोक्रेसी की स्पिरिट भी क्या है, पावर शेयरिंग। यानी कि डेमोक्रेसी का जब मोरल रीजन हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो क्या होनी चाहिए, पावर ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो वही हम देखते हैं किस किस फॉर्म में हम लोग पावर्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चेंजिंग नोशन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग, यानी कि जो नोशन था, जो सोचने का तरीका था पावर शेयरिंग को लेकर लोगों का, वो क्या हुआ, समय के साथ में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो चेंजिंग नोशन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमरजेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आती चली गई, लोगों का सोचने का तरीका चेंज होता गया। लोग पहले जो सोचते थे कि पावर शेयरिंग अच्छी नहीं है, वो अब लोग क्या सोचने लग गए, पावर शेयरिंग अच्छी है। और अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रहे हैं, पावर शेयरिंग को अपना रही है। क्लियर है। तो सम कॉमन अरेंजमेंट ऑफ द पावर शेयरिंग, कुछ जो कॉमन अरेंजमेंट है सारी कंट्रीज के अंदर पावर शेयरिंग करने का, यानी कि जो फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की, उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग 4 मेन अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और फोर्थ हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। क्लियर है। इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आपके पेपर होता है 10th क्लास का, उस 10th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली इस चैप्टर से पूछा जाता है। क्लियर है। और ये चैप्टर और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही चारों स्टेप्स उसके अंदर लिखने हैं। क्लियर है। आंसर के अंदर लिखने हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर ये चारों पॉइंट्स और लास्ट में कंक्लूजन। क्लियर है। इतने में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहली जो हमारा जो तरीका अरेंजमेंट है हमारा पावर शेयरिंग करने का, वो क्या है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसको ढंग से पढ़िए, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशरी, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, इन तीनों के बीच में क्या कर दिया गया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है, कोई भी लॉज को बनाते हैं। क्लियर है। एग्जीक्यूटिव उसको लागू कराता है, और ज्यूडिशरी क्या करता है, चेक करता है कि वो कानून सही है या नहीं है। क्लियर बेटा। तो ये तीनों जो होते हैं ये सेम लेवल पर होते हैं। देखिएगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ये तीनों क्या हैं, सेम लेवल पर होते हैं। क्लियर है। तो इसलिए इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। क्लियर है। इसलिए इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अच्छा, इसको चेक एंड बैलेंस का, इसमें चेक ऑन बैलेंस डेवलप होता है, ये आपको देखना है। चेक ऑन बैलेंस आपको याद रखना है। चेक एंड बैलेंस मैं समझाता हूँ आपको कि चेक और बैलेंस कैसे, कि ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं। क्लियर है। एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। यानी कि अगर देखिएगा, एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो ज्यूडिशरी का ये वर्क है, ज्यूडिशरी उसको चेक करे कि देखो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको पता है कौन आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे जो कलेक्टर्स वगैरह, ये सब लोग को उसमें आते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कुछ गलत करता है तो ये इसको कौन चेक करता है, ज्यूडिशरी चेक करती है। और ज्यूडिशरी क्या कर सकती है, इनको पनिश भी कर सकती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चेक भी कर रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, किसका, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इस पॉइंट्स के अंदर सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है।
कि जब भी बात करेगा वो डिफरेंट पावर शेयरिंग इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको 3 चीज़ याद करनी है कि तीनों ऑर्गन्स के नाम लिख दीजिए, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में। क्लियर है? तीनों ये सेम लेवल पे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है। तीसरा कि ये एक दूसरे को चेक करते हैं, इसलिए ये एक सिस्टम डेवलप करते हैं, किसका, चेक एंड बैलेंस का। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग को क्या करना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स में क्या करते हैं, पावर को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि ऊपर, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों गवर्नमेंट्स के पास में, जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट पे कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, लोकल गवर्नमेंट पे सरपंच समझ लीजिए। तो इन तीनों के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं, यानी कि पावर्स को इन तीनों इन डिफरेंट लेवल्स पे भी क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। देखिएगा यहाँ पर जो था वो डिफरेंट ऑर्गन्स में था, और ये तीनों ऑर्गन्स एक ही लेवल पर थे। क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये क्योंकि ये सीधे थे। यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल, उसके नीचे स्टेट लेवल, उसके नीचे लोकल लेवल। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में। क्लियर है? इसी को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है, या फेडरलिज्म भी बोला जाता है। फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो आपका सेकंड चैप्टर है सिविक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इसी डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पावर्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट्स में आपको जब आप इस पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे आपके पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। क्लियर है? तीसरा, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है, या फेडरलिज्म भी बोला जाता है। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है हमारे, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पर भी हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर्स को क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। शेयरिंग पावर बिटवीन द वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी कि रिलीजियस बेसिस पर हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो, जिस भी बेसिस पर हम लोग ग्रुप्स बना रखे हैं, उन सोशल ग्रुप्स के बीच में भी क्या होनी चाहिए, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब हम लोग इनके बीच में पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आप सब समझना है कि जैसे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो ऐसे ग्रुप्स हैं, जो ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो पहले से क्या हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको अगर हमें आगे लेकर आना है तो उनके बीच में हम क्या करें, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दें, जिससे कि वो क्या कर सकें, वो रिजर्वेशन को प्राप्त करके आगे आ सकें। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं बेटा, फिर जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपको क्या है, एक रेस में दौड़ना है, और एक में रेसर है कोई बहुत बड़ा, उसेन बोल्ट जैसा कोई रेसर है, और उससे कह रहा हूँ कि रेस में दौड़ना है, तो सिंपल सी बात है, कौन आगे आएगा, उसेन बोल्ट आगे आएगा, आप हार जाओगे। तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ में, क्यों, क्योंकि मैं तो रेसर हूँ नहीं, और उसेन बोल्ट क्या है, रेसर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं तो हाँ, मैं आपको कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप दोनों को रेस करनी है, लेकिन दोनों को रेस कैसे करनी है, बाइक से करनी है। तो बाइक में रेसरिंग में ना तो उसेन बोल्ट फर्स्ट है, ना ही आप हैं। क्लियर है? तो हो सकता है वहाँ पे जो आपके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वही चीज़ है कि जो सोशल ग्रुप्स हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो आगे अपने आप को लेकर आ सके। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट असेंबलीज एंड अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी क्या कर सकते हैं, हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखी थी कहाँ पर, बेल्जियम में, ये इसका क्या सबसे अच्छा एग्जांपल। आपने देखा था कि बेल्जियम में क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी, कि जिससे कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में क्या कर दिया गया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर है? चौथा है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, और मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे।
लेकिन उससे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं इसमें, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। देखिए क्या होगा कि जब मैं पावर्स को डिवाइड कर दूंगा, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को में, प्रेशर ग्रुप्स में और किसमें मूवमेंट्स में, तो क्या होगा कि जो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है बेटा, हर एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड होता है, हर एक ग्रुप प्रेशर ग्रुप का अपना एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड होता है। प्रेशर ग्रुप समझिएगा पॉलिटिकल पार्टीज, और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग जानते हैं जैसे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस से बीजेपी, इस तरीके से अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं वो समझिएगा, जैसे कि ट्रेड यूनियंस होती है, ग्रुप होता है किनका, ट्रेडर्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन बोलते हैं। इंडस्ट्रियलिस्टों का ग्रुप होता है, आपके टीचर्स का ग्रुप होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, क्लियर है। तो ये सबके क्या होते हैं, सबके एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स होते हैं, सबकी आइडियोलॉजी अपनी अपनी अलग अलग होती है, हर एक चीज़ को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो जब मैं इनके सबके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे बहुत सारी आइडियोलॉजी मुझे समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों का व्यू ऑफ पॉइंट समझ में आएगा कि किस तरीके से मुझे देश के अंदर काम करना चाहिए। तो रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, क्लियर है बेटा। कॉलोनियल गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट बनती है वो एक इसका अच्छा एग्जांपल है। कॉलोनियल गवर्नमेंट आप लोग जानते ही हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उस गवर्नमेंट में क्या फ़ायदा होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि अलग कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी बताएगी कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो चीज़ें सारी हमें देखने के लिए मिलती हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो डिसीजन मेकिंग को चेंज करते हैं। देखिएगा जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और इनको डिसीजन सही नहीं लगता है तो ये क्या करती है, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ मूवमेंट्स वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा डिसीजन लेने से पहले इन लोगों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अगर आप समझ के देखिए, अगर इन प्रेशर ग्रुप्स के पास में ये अधिकार नहीं होता कि ये क्या करें कि उनके गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, इनके पास ये अधिकार नहीं होता, तो क्या गवर्नमेंट इनके बारे में सोचती, नहीं सोचती ना। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनके बारे में सोचती है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म, यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखी, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक बोला जाता है। इसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी डेवलप होता है, क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने देखा पावर शेयरिंग इन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट के बीच में क्या किया जाती है, पावर को शेयर किया जाता है। इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है और इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फेडरलिज्म भी बोला जाता है। फिर हमने देखा कि पावर्स को जो शेयर किया जाता है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में लिंग्विस्टिक बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, किसी बेसिस पे किया हो सकता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के द्वारा किया जा सकता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका क्या है, एक अच्छा एग्जांपल है। फिर हमने देखा ना पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड अब मूवमेंट्स के बीच में, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि पावर को शेयर करना बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स में क्या है, बेटर होता है किसी भी कंट्री के लिए। नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर है सिविक्स का वो है फेडरलिज्म, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप ही ढूंढने हैं।